ये है किशन, जो एक उत्साहित और तार्किक युवक था। अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के सिलसिले में एक सुदूर गांव रामपुर आया था। ये हरि काका का घर था। हरि काका किशन के पिता के पुराने दोस्त थे और उन्होंने ही किशन के रहने का इंतजाम किया था। घर के अंदर जाते समय किशन की नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे की चौखट के ऊपर एक काला पट्टा बंधा हुआ था। उस पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे जो समझ से बाहर थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस काले पट्टे के एक छोर पर एक लाल रंग की छोटी सी पोटली लटक रही थी जिसे कसकर बांधा गया था। किशन ने सोचा शायद यह किसी तांत्रिक का टोटका होगा, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, उसने देखा कि सामने वाले घर पर भी वैसा ही पट्टा बंधा है। उसने सड़क पर नजर दौड़ाई। तीसरे घर पर भी वही, चौथे पर भी वही। पूरे गांव के हर घर के मुख्य द्वार पर वह काला पट्टा और लाल पोटली लटकी हुई थी। अजीब है, नजर सुरक्षा के लिए नींबू मिर्ची सुना था, ये क्या नई बला है। अगली रात को किशन गांव का मुआयना करने निकल पड़ा। घूमते घूमते किशन को थकान महसूस हुई तो वह गांव के चौराहे पर बनी एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुक गया। चाय वाला एक बूढ़ा आदमी था। वहां एक बेंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। किशन ने चाय का ऑर्डर दिया और उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। नमस्ते अंकल। किशन ने बात शुरू की। मेरा नाम किशन है, मैं शहर से आया हूँ। उस आदमी ने किशन को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा सिर हिलाया। किशन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अंकल, मैंने कल से एक अजीब बात नोटिस की है। आपके गांव में हर घर के दरवाजे पर वो काला पट्टा क्यों बंधा हुआ है? जैसे ही किशन ने यह सवाल पूछा, चाय वाले के हाथ रुक गए। बेंच पर बैठा आदमी अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए किशन की आंखों में घूरने लगा। वो पट्टा, क्या उस पर कुछ लिखा हुआ है? किशन ने अपनी जिज्ञासा जारी रखी। और वो लाल पोटली? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये हमारे गांव का पुराना रिवाज है, बरसों से चला आ रहा है। रिवाज? मतलब ये नजर से बचाने के लिए बांधा है क्या, जैसे शहरों में लोग करते हैं? उस आदमी ने किशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और चेतावनी का मिश्रण था। उसने रूखे और सख्त लहजे में कहा, सिर्फ नजर बचाने के लिए नहीं है बेटा, बल्कि नजर वालों को बांधने के लिए है। किशन हक्का बक्का रह गया। बांधने के लिए? किसे? लेकिन उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चाय के पैसे मेज पर रखे और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से चला गया। किशन वहां बैठा सोचता रहा। नजर वालों को बांधने के लिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? चाय पीकर किशन आगे बढ़ा। उसका दिमाग उसी काले पट्टे और उस आदमी के अजीब जवाब में उलझा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठा करते थे। वहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। किशन उनके पास गया। बाबा प्रणाम। बाबा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें धुंधली थी, लेकिन उनमें एक गहरा सागर जैसा ठहराव था। जीते रहो बेटा। बाबा की आवाज कांपती हुई लेकिन स्पष्ट थी। किशन ने अपना परिचय दिया। बाबा, मैं हरि काका के घर रुका हूँ। मैं यहाँ रिसर्च करने आया हूँ। मुझे यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानना है। किशन ने वही सवाल दोहराया जो उसके दिमाग में घूम रहा था। बाबा, मुझे उन काले पट्टों के बारे में जानना है जो हर घर पर बंधे हैं। वो चाय वाले अंकल ने कहा कि ये किसी को बांधने के लिए है।
मुझे तो ये सब अंधविश्वास लगता है। भला एक काले कपड़े और लाल पोटली से क्या हो सकता है? बाबा के चेहरे के भाव बदल गए। उनका शांत चेहरा अचानक कठोर हो गया। अंधविश्वास? बाबा की आवाज में एक कड़कड़ाहट आ गई। बेटा, तुम शहर के पढ़े लिखे लोग हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर तौलते हो, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। किशन कुछ बोलने वाला था, लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बचाव है। ये लक्ष्मण रेखा है जो हमें उस काली दुनिया से अलग रखती है। तुम यहाँ नए हो, नादान हो। भले ही तुम इस बात को न मानो, अपनी किताबों में इसे झूठ लिख दो, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, भूल कर भी चाहे कुछ भी हो जाए, उस पट्टे को कभी छेड़ना मत, न छूना न हटाना। बाबा की आंखों में ऐसा खौफ था जो शायद उन्होंने सालों पहले महसूस किया होगा। किशन समझ गया कि अब और सवाल पूछना बेकार है। बाबा का गुस्सा और डर साफ बता रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं है। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगा, किशन ने कहा और वहां से उठ गया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा की आग और भड़क गई थी। आखिर ऐसा क्या है उस पट्टे में जिससे पूरा गांव डरता है? रात हो चुकी थी। हरि काका के घर में सब सो चुके थे। किशन को ऊपर वाला कमरा दिया गया था। रात के सन्नाटे में बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। किशन बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। बाबा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। यह पायल की आवाज थी, बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर भारी पायल पहने उसकी खिड़की के ठीक नीचे चल रहा है। किशन उठकर बैठ गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसने सोचा। वह दबे पांव खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांका। सड़क वीरान थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम पीली रोशनी में धूल के कण उड़ रहे थे। वहां कोई नहीं था, न कोई जानवर न इंसान। शायद वहम होगा, किशन ने खुद को समझाया। वह वापस मुड़ा और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटने के लिए झुका, उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर सफेद था, जैसे उसमें खून की एक बूंद न हो। लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थी, वह लाल अंगारों जैसे गढ़े थे। किशन के गले से आवाज नहीं निकली। वह जम गया था। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ लंबा चाकू था। किशन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। औरत ने एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जो कानों के पर्दे फाड़ दे, और हवा में उछलकर सीधे किशन के ऊपर कूदी। चाकू उसकी छाती की तरफ आ रहा था। किशन जोर से चिल्लाया और उठकर बैठ गया। वह पसीने से लथपथ था। उसका दिल हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। कमरा खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था। किशन ने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, सिर्फ एक बुरा सपना था। उस भयानक सपने के बाद किशन पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसकी आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। वह बार बार खुद को समझा रहा था कि वो सिर्फ एक सपना था। तीसरे दिन की शाम को किशन गांव के छोर पर टहल रहा था। सूरज डूब रहा था और आसमान संतरी हो गया था।
चलते चलते वह एक पुराना खंडहरनुमा घर के सामने पहुंचा। घर की हालत देखकर लग रहा था कि वहां बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन उस वीरान टूटे फूटे घर के मुख्य दरवाजे पर भी वही काला पट्टा बंधा हुआ था। किशन हैरान रह गया। इस घर में तो कोई रहता नहीं है, फिर यहाँ नजर से बचाने के लिए पट्टा क्यों? उसकी खोजी प्रवृत्ति जाग उठी। वह धीरे धीरे घर के करीब गया। जैसे ही वह दरवाजे के एकदम पास पहुंचा, अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि धूल उसकी आंखों में भर गई। उसी वक्त वह काला पट्टा दरवाजे की चौखट से टूटकर नीचे गिर गया। किशन ने अपनी आंखें मली। उसने नीचे देखा, पट्टा उसके पैरों के पास पड़ा था। उसने चारों तरफ देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ वह और वह वीरान घर। कोई देख नहीं रहा। वैसे भी ये पट्टा खुद गिरा है, मैंने नहीं तोड़ा। अब देख ही लेता हूँ इसमें है क्या। उसने कांपते हाथों से उस काले पट्टे को उठाया। पट्टे के एक छोर पर वही लाल पोटली थी। किशन ने पोटली की गांठ खोलने की कोशिश की। धागा बहुत पुराना था, इसलिए आसानी से टूट गया। उसने पोटली को अपनी हथेली पर उल्टा किया। अंदर से कुछ छोटी छोटी सफेद चीजें और राख जैसी धूल निकली। किशन ने ध्यान से देखा। वे हड्डियां थी, बहुत छोटी हड्डी, किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी छोटे पक्षी की। और उन हड्डियों के बीच एक चिड़िया का सिर था। वह सिर अभी भी पूरी तरह नहीं सड़ा था। उसकी खाल सूखी हुई थी और उसकी आंखें खुली थी। वे छोटी, काली, पथराई हुई आंखें सीधे किशन को घूर रही थी। किशन को एक अजीब सी घिन आई। हे भगवान, ये लोग कितने जाहिल और अंधविश्वासी हैं। बेचारी चिड़िया को मारकर उसकी पोटली बना दी। इसे टोटका कहते हैं। ये तो क्रूरता है। किशन एक एनिमल लवर था। उसे बहुत गुस्सा आया। इस बेचारी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए, उसने सोचा। पास में ही एक छोटी नदी बह रही थी जो गांव के नाले से मिलती थी। किशन उस पोटली और हड्डियों को लेकर नदी किनारे गया और उसने उन हड्डियों को पानी में बहा दिया। हड्डियां बहते हुए पानी में डूब गईं। किशन को लगा उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने हाथ झाड़े और वापस हरी काका के घर की तरफ चल पड़ा। उस रात किशन ने भरपेट खाना खाया और जल्दी सो गया। दिन भर की थकान और मन की संतुष्टि के कारण उसे गहरी नींद आ गई। रात के करीब 3 बजे का समय था। नींद में किशन को अचानक लगा कि उसकी छाती पर बहुत भारी वजन रखा है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका दिमाग जाग गया, लेकिन शरीर नहीं हिला। किशन सांस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। उसका गला घुट रहा था। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी। उसने अपने मन में भगवान को याद किया और पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को झटका दिया। जोरदार चीख के साथ किशन उठकर बैठ गया। वह जोर जोर से खांसने लगा। उसका गला बुरी तरह दुख रहा था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि नीचे सो रहे हरी काका की नींद खुल गई। वे दौड़ते हुए ऊपर आए। किशन, बेटा क्या हुआ? काका ने पूछा। उनके हाथ में लालटेन थी। किशन बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। वह पसीने में तरबतर था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। काका, वो कोई मेरे ऊपर बैठा था। मेरा गला दबा रहा था। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। किशन ने हांफते हुए बताया। शांत हो जा बेटा, शायद कोई बुरा सपना होगा। लेकिन काका की नजर किशन की गर्दन पर पड़ी। वहां लाल रंग के उंगलियों के निशान थे। 5 उंगलियों के निशान जो धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। सपना निशान नहीं छोड़ता। तभी खिड़की के पास काला पट्टा देखा।
वो पट्टा देखते ही काका समझ में जरा भी देर नहीं लगी। काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने किशन की आंखों में देखा। किशन, सच सच बताना, आज तुम दिन में कहाँ गए थे? क्या तुमने कुछ किया? किशन अभी भी सदमे में था। उसने धीरे धीरे सब बता दिया। मैं शाम को उस वीरान घर की तरफ गया था काका। वहां दरवाजे पर वो काला पट्टा लगा था। हवा से वो गिर गया। मैंने उसे देखा। उसमें एक मरी हुई चिड़िया की हड्डियां थीं। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे नदी में बहा दिया। जैसे ही किशन ने बहा दिया, कहा, हरी काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों एक साथ उमड़ पड़े। मूर्ख लड़के, तुझे मना किया था ना। तूने ये क्या कर दिया? तूने उसे आजाद कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं बचेगा, न तू, न मैं, न ये गांव। काका ने किशन का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई देखी। किशन ने भी देखा। उसकी कलाई पर जहां पल्स होती है, वहां एक काला गोलाकार निशान बन गया था। ये क्या है काका? किशन ने डरते हुए पूछा। ये मौत का निशान है। काका ने कांपती आवाज में कहा। तूने जिसे बहाया वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी। काका ने तुरंत आस पड़ोस के 2-3 बुजुर्गों को बुलाया। रात के अंधेरे में सब जमा हो गए। जब उन्होंने किशन की हरकत सुनी तो वे भी सिर पकड़कर बैठ गए। अब इसे बचाना मुश्किल है। हमें तुरंत अघोरी बाबा के पास जाना होगा। हरि काका ने फैसला लिया। वही इसे बचा सकते हैं। अगर सुबह होने से पहले कुछ नहीं किया तो सूरज की पहली किरण के साथ ये लड़का खत्म हो जाएगा। काका और 2 अन्य लोग किशन को लेकर गांव के बाहर जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया के पास रुके। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक धुनी जल रही थी। धुनी के पास एक बाबा बैठे थे। उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, ले आए मौत को साथ में। हरि काका और किशन दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा, इस नादान से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसे बचा लीजिए। मूर्ख बालक, तुमने चिड़िया को नहीं, प्रलय को आजाद किया है। बाबा ने किशन का हाथ खींचा और उस काले निशान पर एक अजीब सा भस्म लगाया। किशन चीख पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी कलाई पर तेजाब डाल दिया गया हो। ये निशान उस चिड़िया का मुहरा है। वो चिड़िया सिर्फ एक शरीर थी, असल में उसके अंदर एक डायन की आत्मा कैद थी। डायन? किशन ने दर्द से कराहते हुए पूछा। बाबा ने बताया, उसका नाम मीनाक्षी था। कुछ साल पहले वो इसी गांव में रहती थी। वो एक तांत्रिक थी जो अमर होना चाहती थी। उसने गांव के बच्चों की बलि देना शुरू कर दिया था। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया था। हरि काका ने आगे जोड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को अपनी पाली हुई काली चिड़िया में स्थानांतरित कर लिया था। गांव के पुराने पुजारी ने उस चिड़िया को पकड़कर उसकी हड्डियों को मंत्रों से बांधकर उस पोटली में कैद कर दिया और उस पोटली को उसी के घर के दरवाजे पर बांध दिया ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। उस दिन से उससे बचने के लिए हम सब अपने घरों पर वैसे ही काले पट्टे बांधने लगे। ये एक चेतावनी भी थी और सुरक्षा भी। बाबा ने किशन की आंखों में देखा और बोले, तुमने उस पोटली को खोलकर और हड्डियों को पानी में बहाकर उसे बंधन मुक्त कर दिया है। अब वो आजाद है और सबसे पहले वो तुम्हें ढूंढेगी क्योंकि तुमने ही उसे छुआ था। तो अब क्या होगा बाबा? किशन ने घबरा कर पूछा। बाबा ने गंभीर होकर कहा, मारना तो बहुत छोटी बात है। वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वो दोबारा जीना चाहती है। आज रात